बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत आज 7 मार्च को ज्वाइन करेंगे जेडीयू और बिहार दौरे पर भी निकलेंगे और इसके साथ ही बिहार में नया मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भी कवायद तेज हुई है। वहीं चेन्नई में आज नारियल किसानों से बातचीत करेंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। 7 मार्च को बजट की नई योजना पर भी मंथन होगा। और देश के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन आज मिजोरम विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज हरिद्वार में मनाएंगे जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल इस कार्यक्रम का जश्न होगा। और इस दरमियान अमित शाह हरिद्वार में कई विकास एवं न्याय संहिता प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज कोटा जिले का दौरा करेंगे। यहाँ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही राजस्थान में एक और नया एयरपोर्ट बनने की शुरुआत भी होने जा रही है। आज मुख्यमंत्री कोटा में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ ही 4600 करोड़ के प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की आधारशिला रखी जाएगी। आज कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। यह एयरपोर्ट भविष्य के क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। और आज इस कार्यक्रम में उड्डयन मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। वहीं बॉलीवुड से खबर है, आज रिलीज होगा धुरंधर फिल्म के पार्ट 2 का ट्रेलर। रणवीर सिंह की फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह भी है। और देश के शंकराचार्य आज से ही यात्रा शुरू करेंगे। फिर 12 मार्च को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गौ प्रतिष्ठा युद्ध का शंखनाद करेंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। उनकी मांग है गाय को गौ माता या राज्य माता घोषित किया जाए और गाय के बीफ निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसको लेकर 12 मार्च को यूपी लखनऊ में गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का शंखनाद भी होगा। तो ये आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देख लेते हैं ईरान इजराइल जंग को लेकर कुछ बड़ी खबरें। देखिए आप, इस युद्ध को शुरू हुए 7 दिन हो चुके हैं। हवाई हमलों का सिलसिला 7वें दिन भी जारी रहा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान ने अमेरिका के कई हवाई रक्षा तंत्र और मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट किए। अब तक इन युद्ध की स्थितियों में हजारों लोगों की मौत हो गई। हर तरफ तबाही मची हुई है। यूएस, इजराइल और ईरान जंग के 7 दिन पूरे हो चुके हैं और ऑफिशियल डेटा के मुताबिक अब तक 1230 लोगों की मौतें हो चुकी हैं ईरान में। इस बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज करने की चेतावनी भी दी है। इधर इजराइल ने भी ईरान और लेबनान पर भी हवाई हमले किए। अमेरिका ने भी अपना ड्रोन पोत उड़ाया। हेगसेथ ने भी चेतावनी दी है। और खबर है कि अमेरिका और इजराइल के बाद अब एक और देश भी ईरान पर अटैक करने जा रहा। अपनी सेना को ऑर्डर भी दे दिया। खबर है कि अजरबैजान ने भी ड्रोन हमले की बदला लेने की कसम खाई है और जवाबी कार्रवाई में अब अजरबैजान भी ईरान पर अटैक करेगा। तो इन बढ़ती युद्ध की स्थितियों को देखते हुए कई एक्सपर्ट्स ने तीसरे विश्व युद्ध की भी आशंका जताई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान का संघर्ष 3rd वर्ल्ड वार में परिवर्तित हो सकता है। और इन युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई दुनिया भर के देशों में बंद है। हमारे भारत के एक पड़ोसी देश ने तो लिमिट भी लगा दी है। बाइक वालों को अधिकतम 2 लीटर, कार को 10 लीटर और बसों में भी अधिकतम 80 लीटर पेट्रोल ही दिया जाएगा। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने पेट्रोल डीजल की बिक्री पर भी लिमिट लगा दी है। वहीं भारत सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। 4 सप्ताह के लिए टीवी न्यूज चैनलों की टीआरपी रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है, क्योंकि इजराइल, ईरान, अमेरिका इन जंग की सनसनीखेज खबरें दिखा रहे हैं न्यूज चैनल्स। तो इस पर भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से सभी टीवी न्यूज चैनलों को यह निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि अगले 4 सप्ताह तक या अगले आदेश तक न्यूज चैनलों की टीआरपी रिपोर्ट भी जारी न करें। यूएस ईरान युद्ध के बीच हमारे देश में भी सनसनी देखने को मिल रही है और टीवी न्यूज चैनलों को मंत्रालय ने यह नया आदेश जारी किया है। देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को यह सीधी चेतावनी दी। कहा कि बिना कोई शर्त आत्मसमर्पण करें ईरान। तो ट्रंप की इस चेतावनी पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी कहा कि हमें कम न आके, क्योंकि ट्रंप ने तो सीधा कह दिया कि बिना कोई शर्त सरेंडर करो तभी जाकर युद्ध खत्म होगा। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप का यह अल्टीमेटम दिया गया। लेकिन जवाब में ईरान का कहना है कि हम लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। ईरान के IRGC ने अमेरिका और इजराइल को भी नए हथियारों की चेतावनी दी और कहा कि अब दर्दनाक चोट मिलेगी अमेरिका को। वहीं इस बीच एक रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा कि ईरान का एक युद्धपोत अभी भी भारत में है। 183 नौसैनिक मौजूद है इसमें। तकनीकी खराबी के बाद मदद मांगी गई। 4 मार्च को ये कोच्चि पहुंचा था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ईरान का एक युद्धपोत IRIS लावन भारत के कोच्चि बंदरगाह पर रुका हुआ है। अमेरिका इजराइल हमले में अब तक ईरान के 3000 घर तबाह हो गए। 300 मिसाइल लॉन्चर भी खत्म हुए। लगभग 1300 लोगों की मौत हो गई। देश भर के अधिकतर इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई भी ठप पड़ी है। और इस बीच हमारे भारत में जो दिल्ली में रायसीना डायलॉग समिट चल रहा है, इसमें ईरानी उप विदेश मंत्री भी शिरकत किए और उन्होंने यहाँ कहा कि हम आखिरी गोली तक लड़ेंगे। और ईरान में नई सरकार में जो ट्रंप हेरफेर करना चाहते हैं, तो उस पर भी ईरानी उप विदेश मंत्री का कहना है कि ट्रंप अपने यहाँ न्यूयॉर्क का मेयर तक नियुक्त नहीं कर सकते। हमारा लीडर क्या खाक तय करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा इस बार अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के मेयर बने हैं जोहरान ममदानी। तो इन्हीं को लेकर अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने ट्रंप की आलोचना भी की है। दुनिया भर में अभी हालात देखिए, ईरान और दुबई के बाजार भी पूरे खाली पड़े हैं। इटली की संसद में भी डोनाल्ड ट्रंप का विरोध देखने को मिला। बेरूत से भी लोग भाग रहे हैं। जंग की अलग अलग तस्वीरें, फोटोज भी आप देख सकते हैं। और इन युद्ध की स्थितियों में क्योंकि क्रूड ऑयल की सप्लाई बाधित है, तो इस वजह से पेट्रोल, डीजल, LPG गैस, नेचुरल गैस वगैरह इनकी सप्लाई में शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। तो इसको लेकर हमारे भारत में भी सरकार ने आदेश जारी किया। रसोई गैस की किल्लत रोकने के लिए अब रिफाइनरी कंपनियों को माननी होगी ये शर्त। दरअसल ईरान जंग के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए
देश भर की जितनी भी ऑयल रिफाइनरी कंपनियां हैं उनको एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश जारी किया है। एनर्जी संकट के बीच एक्शन में आई मोदी सरकार और रिफाइनरी कंपनियों पर एजमा कानून लगा दिया है। केंद्र सरकार ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए आखिरकार भारत पर भी दिखने लगा ईरान युद्ध का असर। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने भारत में एलपीजी गैस प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया। और खबर तो ये भी आ रही कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भी 60 रुपए बढ़ा दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, एएनआई की तरफ से ट्वीट भी किया गया जिसमें बताया गया कि 14 किलो 200 ग्राम वाला जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर है वो 60 रुपए महंगा कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और गैस की सप्लाई प्रभावित होने की वजह से। और गैस सप्लाई संकट के पीछे दो बड़ी वजह है। एक तो ईरान की तरफ से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट को लगभग बंद कर दिया है, और दूसरा ईरान ने जो हाल ही में कतर के रास लफान स्थित गैस प्लांट पर जो ड्रोन से हमला किया था, इस वजह से एलएनजी का प्रोडक्शन फिलहाल रोक दिया गया है। और क्योंकि एलएनजी से ही सीएनजी एलपीजी वगैरह बनती हैं, तो यही वजह है कि दुनिया भर में एलपीजी गैस सप्लाई का भी संकट देखने को मिल रहा है। और इसीलिए भारत सरकार ने भारत की जो ऑयल कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इन सभी को सप्लाई बढ़ाने का आदेश दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, 10 तारीख को तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकालेगी भारतीय किसान यूनियन। चरुनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। और खबर देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ में लोगों में गाड़ियों वाहनों के नंबरों की दीवानगी देखने को मिल रही है। 0001 नंबर प्लेट के लिए लगी 53,88,000 की बोली। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर ने फिर फंसाया पेंच। 7 मई तक नहीं बन पाई अगर नई सरकार तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। और बड़ी खबर आ रही है, इस राज्य में बच्चा पैदा करने पर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे 25,000 रुपए। दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में गिरती जन्म दर को रोकने के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह बड़ा फैसला लिया है। जिन माता पिता को दूसरा बच्चा होगा उनको आंध्र प्रदेश सरकार 25,000 रुपए की प्रोत्साहन सहायता राशि देगी। अगले महीने अप्रैल से ही आंध्र प्रदेश में नई पॉपुलेशन केयर नीति लागू करने जा रही है आंध्र प्रदेश सरकार। वहीं चारधाम यात्रा पर अपडेट आ रहा, पहले ही दिन 1.25 लाख लोगों ने पंजीकरण करवा लिया है, क्योंकि चारधाम यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। और यात्रा के लिए भक्तों में लोगों में अभी से ही काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। व्हाट्सएप से भी आप इस बार आवेदन कर सकते हैं। 19 अप्रैल से यात्रा शुरू होगी। 3 तरीकों से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किन किन तरीकों से? उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए, या इन व्हाट्सएप नंबर को अपने फोन में सेव करके यात्रा लिखकर आप मैसेज भेज करके भी व्हाट्सएप चैट से चारधाम यात्रा की बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बुक करने का क्या स्टेप्स, प्रोसेस एंड डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, कल महिला दिवस के मौके पर राजस्थान में महिलाओं को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा करने का मौका मिलेगा। 8 मार्च को राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत में एयरबीएनबी पर भी 30% होस्ट महिलाएं और 35% गेस्ट फेवरेट लिस्टिंग रहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जियो स्टार ने भी खास ऑफर प्लान लॉन्च किया है। 50 महिला प्रधान फिल्मों के साथ मां का होगा वर्ल्ड टीवी प्रीमियर भी। चलिए बड़ी खबर आ रही है, बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाएगा कर्नाटक राज्य। आंध्र प्रदेश में भी इस तरह की तैयारी की जा रही। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। और बाकायदा इसको लेकर कर्नाटक सरकार पॉलिसी भी बनाने जा रही है। ऐसा नियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा कर्नाटक राज्य, जहां बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर बैन रहेगा। और अगर बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते भी हैं तो पेरेंट्स की परमिशन लेना जरूरी होगा। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, इन पर अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो माता पिता की परमिशन लेनी जरूरी होगी। कर्नाटक सरकार डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी लाने जा रही है। और इस डेटा सिक्योरिटी एक्ट में 7 प्रमुख सिद्धांत तय किए गए हैं। देख सकते हैं आप इनकी डिटेल्स भी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना है कि अगले 90 दिन में इस नई पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। वैसे रिपोर्ट्स और डेटा के मुताबिक भारत में 16 साल से कम उम्र के सोशल मीडिया यूजर्स कितने हैं देख सकते हैं आप, 96% बच्चे भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं। और ग्लोबली अगर देखा जाए तो इस तरह का नियम अभी पहले से ही ऑस्ट्रेलिया देश में लागू है। चलिए अगली खबर देखिए, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट 300 कर्मचारियों की छटनी करेगी। वार्षिक समीक्षा के बाद फ्लिपकार्ट कंपनी ने यह बड़ा फैसला लिया है। और देश भर के बैंक खाता वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक का ऐलान देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार ग्राहकों को अब मुआवजा मिलेगा। आरबीआई ने नए नियमों का मसौदा भी जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक के नए ड्राफ्ट के मुताबिक अब किसी के साथ साइबर फ्रॉड होने पर 25,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। 1 जुलाई 2026 से ही ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम में। वहीं खबर है, ईरान अमेरिका युद्ध के बीच व्यापारियों के लिए भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अंतर मंत्रालयी समूह का गठन किया है और सरकार ने भी मदद का भरोसा दिया है, क्योंकि दुनिया भर में जो अभी तनाव चल रहा है पश्चिम एशिया में, इस वजह से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है और भारत के जो निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक्सपोर्टर्स की समस्याओं के समाधान के लिए एक अंतर मंत्रालयी समूह के गठन की घोषणा की है। वहीं खबर देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पेश किया ऐतिहासिक 17वां बजट। इस बार के बजट में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का भी लक्ष्य रखा कर्नाटक गवर्नमेंट ने। और खबर है कि भारतीय रेलवे ने बीते महीने फरवरी में माल ढुलाई से 14,500 करोड़ का राजस्व यानी टैक्स कमाया है। टेक न्यूज से बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, एआई चैट जीपीटी हेल्थ से 52% आपात केस में गलत सलाह मिली है। हालिया वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स एक्सपर्ट्स ने शोध में दावा किया है कि चैट जीपीटी जैसे एआई इमरजेंसी को पहचानने में चूक रहे हैं। और ये रिपोर्ट बाकायदा नेचर मेडिसिन में भी प्रकाशित हुई है, जो कि एआई की एक्यूरेसी पर सवाल खड़े करती है। तो बिल्कुल आंख बंद करके कभी भी एआई की हेल्थ सलाह ना माने। वहीं आपकी हेल्थ से जुड़े कुछ और अपडेट्स देखिए दोस्तों, कैंसर पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सिर्फ खराब लाइफस्टाइल ही नहीं बल्कि इस वजह से भी जानलेवा कैंसर बढ़ रहा है, जिससे 95% लोग अनजान हैं। वैसे तो आपको पता होगा कैंसर के पारंपरिक कारणों में धूम्रपान, खराब खान-पान, मोटापा या प्रदूषण वगैरह को कैंसर का मुख्य कारण माना जाता है। लेकिन हालिया वैज्ञानिकों ने अपनी चौंकाने वाली रिपोर्ट में खुलासा किया है कि अकेलापन और सोशल आइसोलेशन भी कैंसर के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह होता है। जो
लोग अकेले रहते हैं, मिलजुल कर नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों में भी समय के साथ कैंसर होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। चीन के वैज्ञानिकों की तरफ से रिसर्च में ये चौंकाने वाली जानकारी दी है। और मोटापे पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि मोटापा भी अब दुनिया भर में साइलेंट महामारी की तरह गंभीर समस्या बनता जा रहा। भारत की बात करें तो भारत में 5 से 19 साल के बच्चों में मोटापे की दर 4.5% से भी ज्यादा है। और एक बड़ी सावधान करने वाली खबर देखिए, आपकी थाली में परोसा जा रहा है जहर, सब्जियों में मिला जानलेवा लेड। जी हाँ, हालिया एक वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आई है जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। बंगलुरु और उसके आसपास के लोकल बाजारों से ली गई 72 सब्जियों के सैंपल में से 19 सब्जियों में लेड नाम की जहरीली धातु पाई गई है, जो कि सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होती है। क्योंकि कुछ तो क्या कि सब्जियों को अगर गंदे पानी में उगाया जाता है, प्रदूषित पानी में, तो इस वजह से भी सब्जियों में लेड और इस तरह के घातक केमिकल पहुंच जाते हैं। ये देख सकते हैं आप रिपोर्ट्स के ज्यादा डेटा भी। चलिए, साइबर ठगी पर खबर आ रही है। पंजाब के लुधियाना में 119 एटीएम से 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई। मशीनों से छेड़छाड़ करके ये केस निकालते थे और फिर खाते में वापस पैसा आ जाता था। पंजाब के लुधियाना में ये बड़ा मामला सामने आया। और मिलावटखोरी पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी ग्राम मिलावटी तेल 38 कंपनियों को सरकार ने नोटिस जारी किया। 6 करोड़ का सरसों का तेल भी जब्त किया। इस मिलावटी तेल को खाने से दिल की बीमारी हो सकती है, इस वजह से हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट वगैरह बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये मिलावटी तेल को लेकर जांच में पता चला है। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी गोरखपुर में 2 दिन दिखेगा दुर्लभ खगोलीय नजारा। सूर्यास्त के बाद शुक्र, शनि और नेपच्यून एक ही जगह पर नजर आएंगे। आज 7 मार्च की शाम को भी आप अंतरिक्ष में ग्रहों का अनोखा खगोलीय नजारा देख पाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पद को लेकर भी अब सियासी जंग छिड़ी। ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर सोमवार को चर्चा होगी। विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगा 9-10 मार्च को। वहीं खबर है, नेपाल चुनाव के बाद खुली भारत नेपाल की सीमा। 72 घंटे बाद जाकर आवाजाही शुरू हुई, क्योंकि अभी नेपाल में इलेक्शन थे, इस वजह से बॉर्डर को बंद कर रखा था। वैसे नेपाल के चुनावी नतीजे बड़े ही चौंकाने वाले रहे हैं। देखिए, नेपाल चुनाव में भारत विरोधी ओली 10,000 वोटों से पीछे छूटे। अपने ही गढ़ में उन्हें हार मिल रही है। बालेन शाह की पार्टी आरएसपी 110 सीटों पर आगे चल रही है। नेपाल में अभी आम चुनाव की मतगणना जारी है और इस बार भारत विरोधी पार्टियां हार रही हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब बैटरी ज्यादा खर्च करने वाले ऐप्स पर चेतावनी देगा गूगल। डाउनलोड करने से पहले आपको अलर्ट दिखेगा गूगल प्ले स्टोर से। अब अगर आप कोई नया ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन से ऐप बैकग्राउंड में ज्यादा बैटरी खर्च करते हैं ऐसा। और एड पे कमीशन पर खबर आ रही कि देश के 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स पर होगा असर। 30 अप्रैल तक अपने प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और यूनियनों से वेतन भत्तों और सुविधाओं पर केंद्र सरकार ने सुझाव मांगे हैं। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल 5 मार्च से खुल गया है, जहां 30 अप्रैल तक कर्मचारी अपने सुझाव के सजेशन के मेमोरेंडम जमा कर सकते हैं। कौन कौन इसमें सुझाव दे सकता है, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इन सुझावों का असर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों पर पड़ने वाला है। जाहिर सी बात है, क्योंकि इन्हीं सजेशंस के आधार पर केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तय करेगी। चलिए अगली खबर देखिए, एनआरआई निवेश पर अब सबूत देना जरूरी होगा। ITAT के फैसले से बड़ी सीख मिली। भारत में प्रॉपर्टी खरीदने वाले एक एनआरआई पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो कार्रवाई की थी, तो उसके बाद ITAT अहमदाबाद ने इस केस में ये राहत दी है। लेकिन इसके साथ ही टैक्स विभाग पर भी सवाल उठने खड़े हो गए हैं। और इस केस से टैक्स पेयर्स के लिए सीख मिलती है, खास करके जो एनआरआई निवेश करते समय अपने सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें, चाहे आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट मार्केट, स्टॉक मार्केट कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भी, है ना। और बड़ी खबर आ रही, पुरानी गाड़ियों पर सरकार की सख्ती, दुगना कर दिया ग्रीन टैक्स। लाखों वाहन मालिकों की टेंशन बढ़ेगी। देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकारें अब सख्त कदम उठा रही है और महाराष्ट्र सरकार ने इसी कड़ी में अपने बजट में यह फैसला लिया है। वाहन मालिकों को लेकर पुरानी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर अब ग्रीन टैक्स दुगुना देना होगा। वहीं महाराष्ट्र में सरकार ने किसान कर्ज माफी का भी ऐलान किया। देवेंद्र फडणवीस की 5 बड़ी घोषणाएं देखने को मिली बजट के साथ ही।